तू अगर आज नहीं मिल पाया गौरी से तो कोई बात नहीं, कल मिल लेना। क्यों उदास हो रहा है यार, टेंशन मत ले। मिथिला की सारी सुंदर लड़कियां इसी कॉलेज में हैं। बैठ लगा ले, गौरी भी इसी कॉलेज में होगी। गौरी, तुम्हें आज ये प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी थी ना? काली हमें क्यों बता रही हो, जाकर दे दो। हम ही दे देते। तू एक काम कर, किसी अंडर ग्रेजुएट को ये काम सौंप दे, गौरी ढूंढने का। कैसा आइडिया? सही कह रहे। सही। आप शर्मिला के भाई है ना? जी हाँ। उसकी प्रोजेक्ट फाइल मेरे पास थी, वो आज आई नहीं ना, तो आप उसे ये दे देंगे प्लीज? श्योर। थैंक यू। फाइल? चलो चलो। सजना सजना तुमको मुझसे प्यार हो गया क्या? सजना जी? जहां मैं जाता हूँ वहां पीछे पीछे चली आती हूँ, और जहां पे काम नहीं होता वहां भी, जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहां पे तुम्हारा क्या काम था? हम वो कॉलेज। कॉलेज फंक्शन के लिए स्पॉन्सरशिप लेने जा रही थी। वैसे कुमार साहब से कुछ मिला? अरे उन्हें पता नहीं था कि कल का इवेंट तुम्हारी वजह से सेव हुआ, वरना कल ही चेक काट देते और थैंक यू बोलते वो अलग। वैसे थैंक यू तो मुझे भी बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का नाम रह गया। आई ओ यू अ ट्रीट। मिथिला के बेस्ट कैफे में, कैफे कोकोपिक। थैंक यू ट्रीट। हमें ट्रीट की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू की भी नहीं। हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। हाउ क्यूट। लिसन, तुम्हें जो ठीक लगा इसलिए तुमने किया, या तुम्हें जो गलत लगा इसलिए तुमने किया, डजंट मैटर। तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। अब तुम शाम को 4 बजे पक्का आ जाना। तुमसे और भी कुछ बातें करनी है, वही पे बताऊंगा। सजना अरे कमाल है, ये मेरे इनवाइट करने का स्टाइल था या फिर कैफे कोकोपिक की रेपुटेशन, जो तुम इतनी जल्दी वापस हाँ करने आ गई? आप ये हमारी फाइल ले गए थे। थैंक यू। मैं इंतजार करूंगा। तेरे उदास चेहरे पे स्माइल लेकर आ गई ये लड़की। कुछ तो बात है इस लड़की में, और मुझे लगता है मेरी मुश्किलें भी यही हल करेगी। वो कैसे? मैं इसे रिक्वेस्ट करूंगा गौरी को ढूंढने के लिए। पर ये कैफे पे तो आएगी नहीं। आएगी, जरूर आएगी, तो देखियो। लक्षण अच्छे होते तो फूल बरसाते तुम पर। हमारा तो मन था कि जल्दी से शादी हो जाए तो ससुराल भेजे, पर मती मारी गई थी हमारी जो रघु की बातों में आ गए
और सगाई कर दी है तुम्हारी उस मुंबई वाले लड़के के साथ। अब जब तक उससे ब्याह नहीं हो जाता, तुम्हें पवित्र रखने की जिम्मेदारी भी तो हम पर ही है। माजी आपने क्या? एकदम चुप मुक्ता। शुद्धिकरण कर रहे हैं हम अपनी पोती का। कायदे से तो तुम्हारा भी बनता था जब तुम आई थी इस घर में, लेकिन बेटा हमारा बहन ना बना लिया तुमको। इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर की बेटी हो गई हो। नौकर हो, औकात में रहो। वरना तुम्हारा भी गोबर स्नान करवा देंगे। ये लड़की, अब ऐसे ही जाके बैठो कमरे में, और संध्या समय में स्नान करना, तब जाके पूरा होगा शुद्धिकरण। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है टायर पंक्चर हो गया। काम करती हूँ, मैं नीलू भैया को फोन करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि दूसरी गाड़ी लेकर फटाफट से आ जाए। आई ओ यू अ ट्रीट, मिथिला के बेस्ट कैफे में, कैफे कोकोपिक। ये कैसा खेल खेल रही है किस्मत हमारे साथ। 4 बजे हम इस कैफे के सामने। नेल आर्ट, हमें कब से नेल आर्ट कराना था। एक काम करते हैं, हम नेल आर्ट करवाने जाते हैं और तुम जाओ कैफे कोकोपिक और फटाफट से पेस्ट्रीज पैक करा लो, ठीक है? गौरी, उस कैफे में तो कैफे ही भेज रहे, कोई बॉर्डर पे नहीं भेज रहे। जाओ। अरे गो। उनके आने से पहले पेस्ट्रीज लेकर निकल जाते हैं। ये कोई तुम्हारे फादर इन लॉ का कैफे तो है नहीं कि तुम्हें मुफ्त में पेस्ट्रीज दे देंगे। ये लो पैसे, मैडी और ताईजी के लिए भी पैक करा लेना, ओके? सॉरी। हाँ ट्रीट मैं दे रहा हूँ और बिल तुम पे कर रही हो। पे बाद में भी कर सकते हो। चलो बैठते, चलो।
तो क्या लोगी? कुछ भी, कुछ भी तो यहाँ के मेन्यू में है ही नहीं। जो आपको ऑर्डर करना हो। तो तुम्हें कुछ भी चलता है। एक्सक्यूज मी, 2 कैपुचिनो। तुम शर्मा रही हो? नहीं तो घबरा रही हो? जी तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे पाऊंगा? नहीं, हम वो क्यों सोचेंगे? अच्छा, ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर है? I mean, तुम अक्सर मुझे ब्लैक में दिखती हो। शायद जब मैं तुमसे मिला हूं तब। एनीवेज, याद नहीं। बट ब्लैक कलर एक्चुअली सूट्स यू। थैंक्स। बिना बोले थैंक्स। तुम कोई ये तो नहीं सोच रही कि थैंक्स कैंसिल तो ट्रीट भी कैंसिल? एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि थैंक्स हैवी वर्ड है या लाइट। हम कभी कभी थैंक्स तो ऐसी इतना लाइटली बोल जाते, लेकिन जिसको थैंक्स बोला जा रहा है उसे ही उसका वेट महसूस होता है, राइट? बहुत प्यारी बात कह दी आपने। प्यारा तो मैं हूं, इसलिए तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। कहिए। मैंने तुम्हें गौरी के बारे में बताया था ना, तुम प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो ना। बड़के पापा गौरी का रिश्ता कहीं और करा रहे हैं। इनसे गौरी को मिलवाने से कहीं वो रिश्ता ना बिगड़ जाए। पहले हम गौरी से बात करेंगे, फिर मिलवाएंगे दोनों को। यही ठीक रहेगा। हे, तुम सुन रही हो ना? हमें जाना है, वो पेस्ट्रीज पार्सल करवानी है। तो जो मैंने कैपुचिनो ऑर्डर करी है वो कौन पिएगा? बैठो। सजना सॉरी। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे। छोड़ कर ना तू कहीं पे दूर अब जाना, तुझको कसम है साथ रहना। जो भी है तू झूठ या सच है या भरम है, अपना बनाने का जतन कर ही चुके अब तो। बैया पकड़ कर आज चल, मैं तू बता सबको। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे। वैसे तुम जनरली ज्यादा बात नहीं करती ना? आप किसी को बोलने ही कहाँ देते हैं? शख्स,
क्या हुआ? वॉलेट लाना भूल गया। आप क्या करेंगे? प्लीज 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 मैडम, मेरे इस हैंकी को टच कर दीजिए, ये मेरा लकी हैंकी हो जाएगा। आपको याद है आपने मुझे पिछली बार चाटा मारा था, गाल पे हाथ का 5 का निशान छप गया था और मैं 5 लाख जीता था। इस बार 10 आप जीते। आप कौन अंधविश्वास की बात कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए करने में कोई बुराई नहीं है। हम कोई लकी वकी नहीं है। अरे आप है, आपको पता नहीं है। आप प्लीज ट्राई कीजिए, आप जाके पेस्ट्री लीजिए। चार ब्लैक फॉरेस्ट दीजिए। अब देखना इन्हें भी फायदा होगा। 10 कैपेचिनो देगा, देखा हो गया ना इन्हें भी फायदा। एक साथ 10 कॉफी का ऑर्डर। प्लीज मैडम, प्लीज चलकर मेरी कार को भी टच कर दीजिए प्लीज। ये आपने ठीक नहीं किया। ओहो, तो मैंने आके दे दूंगा ना पैसे, अभी तो बाहर आना था। यू नो व्हाट, मैंने देख लिया था कि जो आदमी अंदर आ रहा है उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो ज्यादा कॉफी ऑर्डर करेगा। देखा, काम बन गया ना। फिर भी ये तो शैतानी कहलाती है ना। जब नीयत साफ हो तो शैतानी बुरी नहीं मानी जाती। अब तुम ये मत बोलना कि तुमने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। जी नहीं किया। हाउ बोरिंग, मैंने तो बहुत किया। यू नो व्हाट, जब मैं छोटा था ना, कुछ 7-8 साल का, तब मुझे एक लड़की मिली, होगी मुझसे कुछ 2-3 साल छोटी। बेचारी मुसीबत में थी, तब मैं राम के कॉस्ट्यूम में था। हम मुसीबत में थे, पैसों की जरूरत थी, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, आशीर्वाद लो और पैसे दो। देखना, अब ये लोग हमें पैसे देंगे। लोग हमें पैसे क्यों देंगे? क्योंकि मैं राम और तुम मेरी सीता। और जब मैं उससे अगली बार मिला तब भी मैं राम के कॉस्ट्यूम में था, तो मैंने उसे सीता बनाकर उसे बचाया था। जानती हो, वो लड़की थोड़ी अजीब सी थी, पर बहुत प्यारी बातें करती थी। मुझे कभी कभी तुम उसकी याद दिलाती हो। राम जी, आपकी अंगूठी रहने दो, बाद में ले लूंगा। हेलो, चलो अभी हम घर जा सकते हैं। वो क्या है ना, वो सैलून का जो एम्प्लॉय था ना, उसने हमारा जो पंक्चर हुआ था वो भी रिपेयर कर दिया। ओह गॉड, जल्दबाजी में हम अपना पर्स अंदर ही भूल आए। जाओ जाकर लेकर आओ ना, तब तक हमारा नेल पेंट भी सूख जाएगा। जाओ। एक्सक्यूज मी, एक लड़की थी यहाँ पे ब्लैक ड्रेस में, मैं उससे बात कर रहा था, मेरा फोन आया, वो गायब। आपने देखा उसे? रियली? मतलब ये लाइन आजकल के सारे ही लड़के यूज करते हैं। मैम, कहीं आपका रुमाल गिर तो नहीं गया? पर ये लड़की वाली चीज मैं पहली बार सुन रही हूँ। बट नो, सीरियसली वहाँ पे लड़की थी, सच्ची। सच बोल रहे हैं? हाँ जी। तो देख, वहाँ कैफे के पास एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की को ये कैफे में एंटर होते हुए देखा। कहीं वो तो नहीं? थैंक यू।
बचपन से चाहती थी हमारे राम जी हमें फिर से मिले, जिन्होंने बार बार हमारी मदद की। हम उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल सके, बता भी नहीं सके कि हम ही वो बचपन की सीता है जिसकी वो बात कर रहे थे।